हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आपका इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके स्टेटमेंट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: सिंपल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट और इटरेशन स्टेटमेंट। तो जो आपके सिंपल स्टेटमेंट होते हैं वो तो आपने देख ही लिया था, उसका कंट्रोल आपका रेगुलर चलता है। उसके बाद आते हैं आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट की क्या खासियत होती है कि आप उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको कंट्रोल किधर भेजना है। मतलब अगर आपके पास दो ऑप्शन है या दो से ज़्यादा ऑप्शन है जाने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग में जो भी आपका लॉजिक है उसमें दो से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हैं और आपको सिलेक्शन करना है कि आपका ये चीज़ हो तो आप इस वाले उसमें चले जाएं। जैसे हमें कहीं जाना होता है, जब मान लीजिए आपने एक मूवी देखने जाना है, ठीक है, और आपकी सिटी में दो मूवी हॉल हैं, ठीक है, या दो से ज़्यादा मूवी हॉल है, तो आप क्या चेक करते हो? आप चेक करते हो कि जो एक तो पहली तो ये चेक करते हो कि आपकी मूवी कौन सी आपको देखनी है, ठीक है, मूवी टाइमिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद आप हॉल में चेक करते हो कि वहाँ पर वो मूवी आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। उसके बाद आप सिलेक्शन करते हो कि आपको कौन से मॉल में जाना। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में होता है कि जब आपको किसी चीज़ का सिलेक्शन करना होता है, कोई भी कंडीशन होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और सिलेक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट जो आता है उसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट। तो हम बात करते हैं इसके, एक फ्लो चार्ट आपको दिखा देती हूँ। तो मान लीजिए आपका कोई प्रोसेस आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और आपने इफ का यूज़ किया। तो इफ क्या करता है? इफ में आप यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, ठीक है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। वो कंडीशन कैसे दी जाती है? कंडीशन वही है, कंडीशन का जो आंसर होता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में होता है। एक चीज, ये चीज याद रखना, ठीक है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हम केवल यहाँ कंडीशन दे सकते हैं। हम यहाँ ट्रू और फॉल्स भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ मैं ट्रू लिख दूंगी तो ऑटोमेटिकली ट्रू में ही चला जाएगा, और फॉल्स लिख दूंगी तो फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स भी हम यहाँ लिख सकते हैं। एक्चुअल में कंडीशन का जो रिजल्ट होता है वो ट्रू और फॉल्स में ही आता है, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं? ट्रू और फॉल्स होते हैं आपके बूलियन वैल्यूज, ठीक है। तो बूलियन वैल्यूज हम यूज करते हैं। बूलियन क्या होता है? वो डाटा टाइप में आपको मैंने बताया था कि बूलियन क्या होता है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि अगर इफ में कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आप अनदर प्रोसेस में जाते हैं। इसको हम प्रोसेस का नाम दे देते हैं, हम इसको कर देते हैं प्रोसेस 1, ठीक है, और इसको कह देते हैं हम प्रोसेस 2। तो अगर आपका ट्रू होता है तो आप प्रोसेस 1 पे जाते हैं। ये कंट्रोल आपका इधर चला जाएगा प्रोग्रामिंग का, फिर वो इधर नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आपका फॉल्स होता है तो कंट्रोल इधर चला जाएगा, फिर इधर नहीं जाएगा। फिर आगे आपको जैसे कैलकुलेट करना हो आप अपना प्रोग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर इसे समझें तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक कंपैरिजन लेते हैं जिसमें हम दो इंटीजर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। दो इंटीजर इनपुट कराएंगे यूजर से और उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया वही आपका हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इंट मेन वर्ड। हमने एक नंबर लिया इंट नंबर 1 इक्वल टू 0 और एक लिया इंट नंबर 2। ये दो इंटीजर हैं जिनमें हम वैल्यू अपनी इनपुट कराएंगे। तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए देखो, अब तक हमने इनपुट भी नहीं आपको बताया था कि कैसे कराते हैं। यहाँ पर मैं आपको इनपुट भी क्लियर कर दूंगी। तो देखो, आउटपुट पे प्रिंट कराने के लिए तो हम किसका यूज करते थे? सी आउट का। तो सी आउट के थ्रू हम एक वहां पर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि एंटर 2 नंबर टू कंपेयर। अब ये जब प्रिंट होगा उसके बाद ये जो सी इन है, सी इन क्या करता है? जैसे सी आउट जो होता है वो आउटपुट पर प्रिंट कराने के लिए होता है, आउटपुट स्ट्रीम के लिए होता है, ठीक है। सी इन क्या करता है कि जो भी आप अपने कीबोर्ड से नंबर टाइप करेंगे, ठीक है, उसको ये उठा लेगा, ठीक है। और नंबर में क्या होगा कि जैसे आप नंबर टाइप करेंगे तो एंटर से 2 नंबर एंटर करने हैं यहाँ पर आपको, तो या तो आप एंटर करके दूसरा नंबर डाल देना, या आप स्पेस के थ्रू भी डालेंगे तो भी वो अलग अलग ही ले लेगा नंबर को,
ठीक है, तो सीन के थ्रू हम यहाँ 2 नंबर आपके एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक नंबर 1 में चला जाएगा और एक नंबर 2 में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये नंबर आप एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद क्या है, हम इनका कंपैरिजन करते हैं। तो देखो अब ये क्या है, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 इज, यहाँ पर आपने अभी तक जो ऑपरेटर पढ़ा था वो पढ़ा था इज इक्वल टू को यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब यहाँ जितने भी ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं उन्हें कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर ये बताते हैं कि एक चीज का रिलेशन दूसरे से कैसे है। अब जैसे मैंने लिखा नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, ये जस्ट ऐसा है जैसे मैथ में हम ये लिख देते हैं, मैथ में हमें पता करना हो कि 2 नंबर जो हैं इक्वल हैं या नहीं है, तो ये जस्ट ऐसा है। तो अब ये देखो, इस यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा, अगर नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल होंगे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, और अगर नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल नहीं होंगे तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो हम इस तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज और होती है, ऑप्शनल है, अभी यहाँ पर हमने यूज नहीं करी क्योंकि एक ही लाइन है, हर एक स्टेटमेंट के साथ एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि स्टेटमेंट जब खत्म होता है जब आपका सेमीकोलन लग जाता है, तो यहाँ पर इफ का ये वाला स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म ना होकर यहाँ खत्म हो रहा है क्योंकि सेमीकोलन यहाँ लग रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है हमें मल्टीपल लाइन लिखनी होगी तो हम इसको एक ब्लॉक बना लेंगे। अब वो कैसे बनाएंगे वो हम आगे भी इफ यूज करेंगे या प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी, अभी के लिए इतना ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया, अगर नंबर 1 और नंबर 2 ये है तो मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ इज इक्वल ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ मैं, तो वो ना लिखकर हमने उसमें ही लिखा हुआ था एक्सप्रेशंस में। ठीक है, अब ऐसे ही इसका मतलब होता है जैसे इक्वल टू तो ये होता है। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो इसमें चला जाएगा, अगर नॉट इक्वल नहीं है तो फिर वो यहाँ पर मतलब यहाँ कंपैरिजन करेगा कि नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है यहाँ नॉट। ठीक है, तो वो चेक करेगा यहाँ पे कि नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू हुए, नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल नहीं हुए तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर हुए तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ट्रू रिटर्न हुआ तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर 1 लेस देन है नंबर 2 के तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा, सॉरी प्रिंट नहीं होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो वही मैंने, अगर ट्रू जाएगा इफ में तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसे ही इसका रिजल्ट अगर ट्रू जाएगा तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी कंडीशन। अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू है, जैसे मैथ में तो हम कुछ इस तरीके से लिख देते थे ना कि लेस देन और इक्वल टू। यहाँ हम ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू अलग अलग लिखते हैं क्योंकि ऐसा कोई कीबोर्ड में साइन नहीं होता ना कि लेस देन के नीचे हम इक्वल टू लगा दें। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि वो लेस देन भी है। तो एक चीज ये देखना कि अगर कोई नंबर लेस देन होगा तो वो यहाँ पर भी प्रिंट होगा, उसके लिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा और ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही कोई ग्रेटर देन होगा तो उसके लिए ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू। एक और चीज, वो लेस देन या ग्रेटर देन होंगे तो इसका मतलब वो नॉट इक्वल टू भी नहीं है, तो ये वाला भी प्रिंट होगा उसके लिए। ठीक है, अगर वो इक्वल होगा तो ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, ये वाला भी प्रिंट होगा और ये वाला भी प्रिंट होगा क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू के लिए भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू भी। ठीक है, अब इसको अच्छा रिटर्न 0 और यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न 0। अब हम इसको रन कराते हैं, हमने इसको रन कराया। ये क्या रहा है, ओ सॉरी ये लाइन गलत लिख दी थी, यूजिंग नेम स्पेस। देखो ऐसे हो जाता है कभी कभी, जो
रेगुलर लिखते हैं उनको भी गलती हो जाती है, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब इसको हम रन कराएंगे। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एंटर 2 इंटीजर टू कंपेयर। मैंने यहाँ लिखा 12 स्पेस दिया 14, एंटर। तो देखो 12 इज नॉट इक्वल टू 14। मैंने कहा था ना 2-3 कंडीशन एक साथ आएंगी, तो 12 14 के इक्वल भी नहीं है, दूसरा 12 लेस देन है 14 के, तीसरा लेस देन इक्वल टू भी है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपकी आई। उसके बाद हम इसको दोबारा रन कराते हैं। अब मैंने लिखा है यहाँ पर 12 और 12, एंटर। तो 12 और 12 इक्वल भी है, लेस देन इक्वल भी है। देखो लेस देन नहीं है, इक्वल है, लेकिन तो लेस देन इक्वल भी ले जाएगा, ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल भी है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा फिर से, मैंने लिखा 13 और 3। देखो 13 नॉट इक्वल टू है 3 के, 13 ग्रेटर देन है 3 के, और 13 ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, अब इफ में क्या होता है, देखो अब इसमें क्या हुआ कि दूसरी कंडीशन भी चल रही थी, मतलब एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई थी फिर भी ये बाकी कंडीशन चेक कर रहा था। ठीक है, अगर हमें पता चल ही गया था कि नंबर इक्वल टू है नंबर 2 के, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये जो इसने बाद में प्रिंट कराया, जब इक्वल था तो बाद वाले नहीं होने चाहिए थे। तो इस चीज से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एल्स का, एल्स स्टेटमेंट का। अब देखो एल्स के साथ मुझे ये बाकी सारे स्टेटमेंट ले जाने हैं, तो मैं यहाँ पर, मैंने कहा था ना ब्लॉक बना देते हैं, तो ब्लॉक बनाते हैं हम इससे, ब्रैकेट से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एल्स में मैंने ये सारे कवर कर दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर नंबर इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये बाकी सारे नहीं चेक करेगा वो। ठीक है, अब देखो, अब इसको फिर से रन करते हैं। मैंने यहाँ इसको रन किया। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 12 और 12, या कोई और नंबर ले लो, कभी आप सोचो कि 12 के लिए बना है, तो मैंने यहाँ लिखा 8 और 8। ठीक है, अब देखो 8 इज इक्वल टू 8, बस एक लाइन आई, बाकी के नहीं आए, क्योंकि एक पहले वाला ट्रू हो गया। एल्स का काम क्या होता है कि अगर ये इफ जो है, जिस भी इफ के साथ हमने एल्स लगाया, जैसे ये इफ के साथ ये वाला एल्स था, तो अगर ये इफ ट्रू हो गया तो एल्स में नहीं जाएगा, और अगर ये इफ ट्रू नहीं होता है तो एल्स में जाएगा। तो अब इसको दोबारा रन करा कर देखते हैं। हमने यहाँ लिखा, इसको रन कराया, मैंने यहाँ लिखा 3 और 5। ठीक है, आप देखो उसमें नहीं गया था, लेकिन अभी भी मल्टीपल प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी मुझे एक ही चाहिए था। ठीक है, कि लेस देन हो, अगर लेस देन प्रिंट हो रहा है तो लेस देन हो जाता बस। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अब क्या 2 प्रिंट हो जाते हैं कि 3 और 5 इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो इसका भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है कि 3 नॉट इक्वल, क्योंकि अगर एल्स में कंडीशन जा रही है तो ऑब्वियसली वो क्या इक्वल टू तो है नहीं। ठीक है, अगर इसके एल्स में कंडीशन गई तो हमें इतना तो पता चल गया कि इक्वल टू तो है नहीं, तो हम इस इफ को हटा सकते हैं। तो अब हमें इस कंडीशन चेक की जरूरत नहीं रही। ठीक है, तो जैसे ही एल्स में जाए, अगर एल्स में जाए तो पहले तो ये प्रिंट हो कि नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर वो चेक करे कि लेस देन है क्या, अगर लेस देन है तो वो ये प्रिंट कर दे कि लेस देन है, लेकिन फिर क्या है, फिर वो ये प्रिंट ना कर, फिर वो इसको चेक ना करे। इसको चेक करने की जरूरत है, फिर नहीं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, लेस देन प्रिंट करा देंगे बस। उसके बाद इसको ब्रैकेट को यहां बंद कर दिया हमने।
ठीक है। अच्छा, उसके ये चेक कराने की जरूरत है, लेस देन और इक्वल टू हम ऊपर चेक ही करा चुके, तो ये सब अब हमें कराने की जरूरत है नहीं। एल से देखो आपका प्रोग्राम जो है थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि नंबर क्या है। अब नॉट इक्वल टू भी नहीं जरूरत, क्योंकि अगर लेस देन है तो नॉट इक्वल टू भी प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप हटा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली लेस देन है तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो आपका प्रोग्राम जो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो हर एक नंबर के लिए या तो नंबर क्या होता है, या तो नंबर ग्रेटर देन होगा, दो नंबर अगर हमने एंटर करे, या तो नंबर ग्रेटर देन होगा, या नंबर लेस देन होगा, या नंबर इक्वल होगा। तीन ही कंडीशन होंगी, तो हमने यहाँ तीन ही कंडीशन पर काम कर लिया कि या तो नंबर क्या है ग्रेटर देन। यहाँ पर हमें देखो एक, अगर मैं इसमें जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे इफ की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहां से मैं इफ हटा भी सकती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखो या तो इक्वल टू, अगर इक्वल टू में नहीं गया, अगर नंबर इक्वल नहीं है तो वो लेस देन होगा, ठीक है। अब मैंने अगर लेस देन के लिए चेक कर ली, इक्वल टू भी नहीं है लेस देन भी नहीं है, तब इसमें आएगा एल्स में। तो अगर वो इक्वल टू भी नहीं है लेस देन भी नहीं है तो मैं ये इफ हटा सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता चल गया कि नंबर क्या है। और यहां पर देखो एक ही स्टेटमेंट है तो मैं ये भी हटा सकती हूँ। देखो अब आपका प्रोग्राम कितना छोटा हो गया, ठीक। तो ये करता है एल्स, एल्स बताता है अगर आप आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो वही आप एल्स में जाओगे। अब मैं इसको देखो रन कराती हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा 12 और 47, तो केवल एक लाइन प्रिंट हुई, क्या 12 इज लेस देन 47, ठीक है। और कुछ प्रिंट होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि और पता चल रहा है जब 12 से 47 से छोटा है तो वो नॉट इक्वल टू भी होगा, इक्वल टू भी नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें प्रिंट करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही मैंने इसको दोबारा रन कराते हैं, दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ 42 और छोटी ले लेते हैं कुछ 13, तो देखो 42 इज ग्रेटर देन 13। तो यहाँ पर हमारा कंपैरिजन थोड़ा कम हो, वहां पर हम सारी चीजें कंपेयर कर रहे थे, सारे रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमने कम कर। तो दूसरा तरीका है ये, ठीक है, कि हमने इफ को किसके साथ यूज कर लिया, एल्स के साथ। अब देखो एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है कि जब एल्स के बाद भी हमें कोई कंडीशन चेक करनी पड़ रही है तो हम अलग अलग ना लिखकर इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या देते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्स इफ जो है आपका वो कंबाइन भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका स्पेस है था, ठीक है, अगर मैं स्पेस हटा रही थी तो वैसा हो गया था नॉर्मल, तो इसका मतलब यहाँ एल्स इफ काम नहीं करता। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्स इफ नाम का भी एक वो होता है, ठीक है। इफ अगर हमें कंडीशन चेक करनी है तो हमें इफ की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, एल्स में हम कभी कंडीशन चेक नहीं करते। कंडीशन चेक होती है इफ में, ठीक है। इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आप एल्स में चले जाते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ एल्स में आए, आपने फिर कंडीशन चेक करी, इसकी फॉल्स होगी तो इस वाले एल्स में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो लाइन भी आपकी यहाँ पर काफी कम हो गई प्रोग्रामिंग की, और आपका कॉन्सेप्ट वो का वही रहा। मैं इसको फिर से रन कराती हूँ, देखो कोई एरर नहीं आई, मैंने वही लिखा 15 लिखा और 28 लिखा, तो सेम आपका प्रोग्राम रन करेगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको लॉन्ग वे में भी पता होना चाहिए और शॉर्ट। तो ये तरीका है अगर मुझे कंपैरिजन करना हो, एक किसी भी नंबर का हुआ या कुछ भी हुआ, आगे आप बड़ी बड़ी चीजों का देखोगे कि बहुत सी चीजों में कंपैरिजन होता है, ठीक है। इफ के साथ आप बहुत सारी कंडीशन यूज करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चीजें क्लियर हुई कि मतलब कंपैरिजन करके अगर हमें सिलेक्शन करना है, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन है तो हम इफ का, एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। इफ और इफ के साथ एल्स इफ, या इफ के साथ एल्स, या खाली इफ का भी यूज कर सकते हैं। इफ खाली इफ का करेंगे तो अगर मल्टीपल कंडीशन हमें लगानी पड़ी, अगर केवल 2 ही लाइन है आपकी जाने के लिए कि 2 में से एक को सिलेक्ट, 2 रास्ते हैं उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो एक इफ काफी है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि इफ के बाद अगर मैं डायरेक्टली वो लिख दूंगी तो वो कुछ चीजें हैं जो हमें तब करनी है जब हमें इस इफ में नहीं, ट्रू में नहीं जाना, फॉल्स में जाना है, तो हम एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। ये है आपका सिलेक्शन। ठीक है, ये है आपका इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स इफ, इफ एल्स। ठीक है, इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुई हो किसी भी चीज में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और इसको प्रॉपर, अब मैं आपको एक वो देती हूँ कि आपको चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम आपको खुद से बनाना है कि आपको कोई नंबर पूछना है यूजर से, एक ही नंबर पूछना है, वहां पर 2 नहीं पूछने, एक नंबर पूछना है। और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको एक नंबर पूछना है और उसको चेक करना है कि वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या आपका 0 है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है, ये आपको बनाना है। आपको पहले इसको इसको बनाकर देखना कि ये कैसे कैसे बना था, इसको नोट करना, इसको बनाना, और जब आप इसको बना लो तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे बनाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो मेरी टेलीग्राम की आईडी है, ठीक है, सिद्धत्व एकेडमी के नाम से ही है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वो प्रोग्राम भी आपको बनाकर उस पर सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कंपैरिजन, अगर आपको कंफ्यूजन होती है, लेकिन एकदम से वो मत हो जाना, पहले थोड़ा सा सोचना। यहाँ पर ही आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ेंगे कि आप सोचोगे। अभी मैं बता भी सकती हूँ वैसे, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें बता दूंगी कि वो प्रोग्राम एक्चुअली कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट उसमें बता दूंगी कि उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो आपको एक नंबर पूछना है यूजर से और उसको चेक कराना है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर वो 0 है। ठीक है, ये आपको प्रिंट कराना है और इस प्रोग्राम को आपको नेक्स्ट क्लास से पहले यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे से पहले आपको इसको बनाना है। ठीक है, अभी बना लो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तभी बना लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। 5-10 मिनट का काम होगा, अगर आपका दिमाग काम कर गया तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो और जो मैथ्स वाले नहीं है उनको ये बता दूं कि नंबर जो होता है उसको अगर हमें पता करना है कि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि 0 से बड़ा होता है नंबर। अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव होगा तो वो 0 से बड़ा होगा, और कोई भी नंबर अगर नेगेटिव होगा तो वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, ये मैंने उनके लिए बताया है कि ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा और लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो अब अपने आप से आप इस प्रोग्राम को बनाइए। ठीक है, अगर अभी भी आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आता कि कैसे बनाना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, या यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, ओके, देन आप आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो प्रोग्रामिंग, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई इशू हो तो आप इसमें कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आज मेरा गला भी थोड़ा खराब है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।